World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन में बात होगी चीन सच्चा दोस्त, तरमीम हो गई, लतीफ़ खोसा फायरिंग मुअम्मा, अदी का शिकवा, मेयर कराची रोएगा नहीं, टेंशन देने वाला विपोर डिप्रेशन में, और जुराइम की दुनिया 13। चीन ने एक मरतबा फिर सच्चे दोस्त का हक अदा कर दिया। मुश्किल माशी हालात में काम आ गया। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने भी तस्दीक कर दी। चीन से डॉलर्स की आमद के साथ ही ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। ज़खायर $5 अरब से ऊपर चले गए। मुश्किल मुआशी हालात, पाकिस्तान की बढ़ती परेशानी, चीन मदद को आ पहुंचा। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने भी तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चीन से $1 अरब मौसूल हो गए हैं। इस रकम के बराह रास्त असरात ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ेंगे। चीन से मिलने वाली रकम से ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर $5 अरब की सतह उबूर कर गए। चीन की जानिब से मिलने वाला $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान ने रवा हफ्ते चीन को पेशगी अदायगी की थी। चीन पाकिस्तान को ये रकम वापस कर रहा है। पाकिस्तान को IMF से कर्ज के हुसूल के लिए भी चीन ने पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद जारी रखी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग के दौरान इसाक डार ने कहा था कि चीन के साथ $1 अरब पर गुफ्तो शरीत मुकम्मल हो चुकी है। बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ पर बातचीत चल रही है। स्वाप माहिदे के तहत भी चीन पाकिस्तान को मजीद डॉलर्स देगा। आइंदा माली साल का बजट कभी भी नवे जायजे का हिस्सा नहीं था। IMF के नुमाइंदे के बयान पर वज़ारत खजाना का रद्द अमल। इसाक डार कहते हैं बजट के आदाद शुमार IMF मिशन के साथ शेयर किए गए थे। वज़ीर खजाना का कहना था IMF का नवा जायजा फरवरी 2023 में किया गया था। बैरूनी फाइनेंसिंग का मसला भी 19 मई को IMF MD के साथ वज़ीर आज़म की टेलीफोनिक कॉल में हल हो गया था। इसाक डार का कहना था बजट में जिस टैक्स छूट का ऐलान किया गया है वो मईशत के हकीकी शोबों में तरक्की के लिए ज़रूरी था। तो मजीद आपको बताएं, इसहाक डार की IMF पर तनकीद। इस नाहल हुकूमत के अफसोसनाक रद्द-ए-अमल की फहरिस्त में एक और इजाफा है। शाह महमूद कुरैशी की तनकीद, कहते हैं पाकिस्तान को जुग्राफियाई सियासत का शिकार करार देना हुकूमत के सिफारतकारी और खारिजा पॉलिसी से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी करता है। रहनुमा PTI ने सवाल उठाया कि इस बददियानत तर्ज अमल में मुश्किल वक्त से कौन गुजर रहा है। इसाक डार जल्द ही 2017 की तरह वज़ीर आज़म के जहाज़ पर बैठकर लंदन फरार होने वाले हैं। PTI रहनुमा फरूख हबीब का ट्वीट कहा शहबाज शरीफ खानदान और उनके रिश्तेदार, इसाक डार की सेहत उसी वक्त खराब होती है जब उन्हें मुल्क से भागना यानी फरार होना हो। खबरों में आगे देखिए, सेनेट में क्या हुआ। और डॉलर सोना कितना महंगा। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह ने बजट को इंतखाबात का बजट करार दे दिया। इंकिशाफ किया मुल्क की माली ज़खायर सिर्फ हमें कहा गया कि बजट में मुश्किल फैसले करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीपी रहनुमा ने कहा कि IMF हम पर दबाव डाल रहा है। 1 माह बाद मईशत मजीद मुश्किल में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने सियासी मुस्तकबिल से मायूस, मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल पर भी नाखुश हैं। मुस्लिम लीग नून के जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में कहा पार्टी की आदत अमानत है, नवाज शरीफ को अमानत वापस कर देंगे। इलेक्शन कमीशन की तलवार की वजह से पार्टी इलेक्शन कराना पड़ा। IMF शराइत पूरी करते हम उल्टे सीधे हो गए हैं।
मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत, इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए दबाव, IMF के नित नए नखरे, वजीर आजम शहबाज शरीफ मायूस हो गए। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब के दौरान शहबाज शरीफ की तकरीर में कई मायूसियों का जिक्र। पार्टी क़यादत के हवाले से कहा कि पार्टी क़यादत नवाज शरीफ की अमानत है, वक्त आते ही नवाज शरीफ को अमानत वापस करना होगी। ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी मायूस, IMF की नित नई शराइत पर बोले, IMF के साथ हमारे सींग फंसे हुए हैं। IMF की शराइत पूरे करते हुए हम उल्टे सीधे हो गए हैं। IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए हैं। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल ने भी वजीर आजम को मायूस कर दिया। इंटर पार्टी इलेक्शन पर कहना था कि इलेक्शन कमीशन की तलवार की वजह से पार्टी इलेक्शन कराना पड़ा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कुछ लोग वजीर खजाना की टांगें खींच रहे हैं। ऐसे लोगों को नून लीग में रहने का कोई हक नहीं। हुकूमत मिलने से पहले बड़े बड़े दावे करने वाले शहबाज शरीफ ने IMF के मामले पर बेबसी का इजहार कर दिया। बोले IMF से सींग फंसे हुए हैं, शराइत पूरी करने के लिए उल्टे सीधे हो गए हैं। हम इम्पोर्टेड हुकूमत होते तो रूस से तेल ना मंगवाते। शहबाज शरीफ ने कहा वो नवाज शरीफ की वापसी से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तलवार की वजह से पार्टी इलेक्शन कराना पड़ा। जो लोग हिसाक डार साहब की मेहनत, उनकी टांगे खींचने के लिए जिस तरह बातें कर रहे हैं पार्टी के अंदर, उनको पार्टी बनाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए हैं। दिन रात कोशिश हो रही है, आप दुआ करें इंशाअल्लाह कि हम इसमें से निकल जाएंगे। इस जनरल काउंसिल के इजलास को कई बार मैंने मुअख्खर कराया, इलेक्शन कमीशन की तलवार लटक रही थी, इसलिए आज ये इंतखाब कराया गया। ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर दें। एक साल में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी, लेकिन मरियम नवाज ने निराला दावा कर दिया। कहती हैं शहबाज शरीफ को मुश्किल तरीन हालात में इक़्तिदार मिला और उन्होंने मईशत को संभाला। मरियम नवाज का दावा, कहती हैं PTI जिस जहाज में आई थी उसी जहाज में वापस चली गई। चेयरमैन के बच्चे लंदन में और कारकुन जेलों में हैं, कोई उनका हाल तक भी नहीं पूछ रहा। नून लीग पर भी मुश्किल वक्त आया था, लेकिन कोई कारकुन पार्टी छोड़कर नहीं गया। नवाज शरीफ ने जेल काटी, लेकिन किसी से नहीं कहा कि मुल्क को जला दो। मरियम नवाज ने दावा किया कि नून लीग कायदे आज़म की जमात है, इसमें किसी की इजारादारी नहीं है, ये कारकुनों की जमात है। मैं दिल की गहराइयों से मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ। लुटा फुटा ये 2022 में इनको मिला तो डिफॉल्ट के धाने पे था पाकिस्तान, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने इन मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान को चला कर दिखाया और डिफॉल्ट से दूर रखा। आपने शहबाज शरीफ साहब को हम सब ने सदरे जमात मुंतखब किया। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा नवाज शरीफ साहब को अपना सदर समझा और मैं इस बात की गवाही देती हूँ, कोई फैसला बड़ा या छोटा शहबाज शरीफ साहब ने हमारे ताहयात कायद नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं किया। मुस्लिम लीग नून कायदे आजम की जमात है, पाकिस्तान बनाने वाली जमात है कि नवाज शरीफ साहब ने जिस जमात को कायद के जाने के बाद, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के जाने के बाद जो जमात कभी सरकारी जमात बन गई थी, जिसको किंग्स पार्टी कहा जाता था, उसको ड्राइंग रूम से निकालकर नवाज शरीफ ने अवामी जमात। और नून लीग में सिलेक्शन, तमाम बड़े ओहदे बगैर इलेक्शन बढ़ गए। शहबाज शरीफ सदर, मरियम नवाज सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बरकरार हैं, जबकि नून लीग के इजलास में कई करारदादें भी पास कर ली गई हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया गया। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत भी की गई। PDM की सफ़ों में इंतशार, KP में नून लीग की क़यादत भी पार्टी से नाराज़। खैबर पख्तूनख्वा में PDM में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर नून लीग और ANP की तनकीद। JUI का दोनों जमातों को इश्तिहार के जरिए जवाब। नून लीग में भी इख्तलाफात। जनरल काउंसिल के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से पुराने पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत नहीं की।
PDM इंतशार का शिकार, इत्तेहादियों के एक दूसरे पर वार। KP में नून लीग भी परेशान। खैबर पख्तूनख्वा PDM की जमातों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुखालफत पर बात अखबारात में इश्तिहारबाजी तक पहुँच गई। JUI की जानिब से नून लीग और ANP की तनकीद का अखबारी इश्तिहार के जरिए जवाब दे दिया गया। इश्तिहार JUI के मरकजी रहनुमा लियाकत खटक की जानिब से जारी किया गया। इश्तिहार में कहा गया है कि इंतखाबात में यकीनी शिकस्त सामने देखकर बाज़ जमातें बौखला गई हैं। दूसरी तरफ KPK में नून लीग के रहनुमा भी नाराज। जनरल कौंसिल के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से पुराने पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत नहीं की। इनमें साबिक गवर्नर सरदार मेहताब और जफर इकबाल झगड़ा समेत दर्जनों नून लीगी रहनुमा शामिल हैं। अमीर मकाम की जनरल कौंसिल इजलास में शिरकत पर सीनियर लीगी रहनुमाओं को एतराज था। नाराज कायदीन की जानिब से जल्द इजलास बुलाकर आइंदा कलाए अमल दिए जाने का इम्कान है। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की कसरत राय से मंजूरी दे दी। तरमीम के तहत आम इंतखाबात की तारीख अब सदर नहीं, इलेक्शन कमीशन देगा। अरकान की नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल होगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तारीख का इख्तियार ज़ियाउल हक ने इलेक्शन कमीशन से लेकर सदर को दिया था। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने बिल की मुखालफत की। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने एतराज़ किया, पार्लियामेंट को बिलडोज किया जा रहा है। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, इलेक्शन कमीशन को मुआशी खुद मुख्तारी हासिल नहीं है। इंतखाबात की तारीख अब सदर नहीं, इलेक्शन कमीशन देगा। अरकान की नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल होगी। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। जो ओरिजिनल लॉ था 1976 का, उसमें ये इख्तियार दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने एतराज़ किया, पार्लियामेंट को बिलडोज किया जा रहा है। मुझे नहीं समझ आती है, अगर ये इतना सीधी सादी बात है तो फिर आज ये सप्लीमेंट्री एजेंडा लाने की क्या जरूरत है। जो भी जब सप्लीमेंट्री एजेंडा आता है तो पहले ही ये समझ आ जाती है कि ये कानून जो है ये अब इन्होंने बुलडोज करना है। दौरान बहस आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक भी अहम तरमीम पेश की गई। बिल के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की मुद्दत सज़ा मुतय्यन नहीं, उसमें नाअहली 5 बरस से ज़्यादा नहीं होगी। मुताल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। आइन के तहत रियासत के तीनों सतूनों के अमूर मुतय्यन है। आर्टिकल 188 सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के रूबरू अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2002 की क्यूरेटिव रिव्यू का हवाला भी दिया। कहा, इंसाफ की फराहमी के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी नजरसानी की इजाज़त दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुकालमा किया, लेकिन वो महदूद इख्तियार के तहत दी गई। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून के खिलाफ केस की समाअत शुरू होते ही इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस्तदा की कि 10 मिनट दें, दलाइल देना चाहता हूँ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुकालमा किया, हम तो आपका केस सुन ही नहीं रहे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जाता है। आइन के तहत रियासत के तीनों सतूनों के उमूर मुतय्यन है। कानून साज अहद हाजिर को सामने रख कर कानून साजी करते हैं। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ अपील 5 रुकनी बेंच सुनेगा। 5 रुकनी बेंच में वो 3 जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुकालमा किया कि आपके दलाइल आपकी अपनी कही हुई बातों से मुतसादिम नजर आते हैं। अटॉर्नी जनरल ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2002 के क्यूरेटिव रिव्यू का हवाला दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जी बिल्कुल, लेकिन वो महदूद इख्तियार के तहत दी गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 188 सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद नहीं करता। अदालत उज़्मा ने मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। और बुलेटिन में कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। ईद कुर्बा में अब सिर्फ 12 रोज बाकी बचे हैं। कराची के इलाके मलीर में मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। शहरी इलाकों में मवेशी मंडी लगाने पर पाबंदी है। इसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद इस मवेशी मंडी का रुख कर रही है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। बताइएगा काशान, इस वक्त क्या हालात यहाँ पर देख रहे हैं, क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त कराची की मवेशी मंडी जो है मलीर में कायम है उस पर मौजूद हूँ और ईद कुर्बा में सिर्फ 12 दिन बाकी रह गए हैं। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए शेरों की बड़ी तादाद यहाँ पर जानवरों की खरीदारी के लिए मौजूद है। मेरे हमारा व्यापारी मौजूद है, मैं जहाँ पर मौजूद हूँ उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा सर, जो माशाल्लाह बड़ी अच्छी नस्ल के आप जानवर यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, इनके क्या रेट है और फाइनल जो आप कितने में फ़रोख्त कर देंगे इनको? शहरी इलाकों में मवेशी मंडी लगाने पर पाबंदी मुझे ये बताया। 11 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ बच्चे नस्ल वाले बच्चे हैं, आप देखें सारे जो है ना गुलिस्तानी और इस तरीके से एल्बिनो आइज में मुनासिब रेट मांग रहे हैं और फिर उसके बाद जो लेने वाला होता है उससे मुनासिब रेट पे पड़ता है।
जी बिल्कुल, देखा आपने, व्यापारी मेरे हमरा मौजूद थे, जबकि अपने देखने वाले नाजरीन को हम मजीद बताते चलें, शहरी इलाके जो हैं उनमें मवेशी मंडियों पर पाबंदी आयद है और जो दिगर मंडियाँ हैं वो नॉर्दर्न बाईपास पे भी जो मंडी लगाई गई है। जबकि अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो मंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर मलिर पुलिस की सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है उसको भी जो है तैनात कर दिया गया है। बीच शहर के अंदर ये मंडी जो है कायम है। इसके अलावा शहरों की बड़ी तादाद जो है उन्होंने यहाँ पर रुक करा है और जानवरों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, मजीद भी जानते रहेंगे। और अभी आपको बताते हैं, साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग के मुल्ज़िमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। आईजी पंजाब पुलिस की यकीन दहानी के बावजूद पुलिस मुल्ज़िमान को पकड़ने में नाकाम है। फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लतीफ़ खोसा कहते हैं हमले के वक्त वो घर पर मौजूद थे। हमले में ड्राइवर जख्मी हुआ। एतजाज़ एहसन का पीपी रहनुमा के घर का दौरा, वाक़ये की मजम्मत। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग अभी तक एक मुअम्मा है। फायरिंग करने वाले कौन थे? आईजी पंजाब पुलिस की यकीन दहानी के बावजूद पुलिस मुल्ज़िमान को पकड़ने में नाकाम रही है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लतीफ़ खोसा की लाहौर में रिहाइश गाह पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में उनका ड्राइवर जख्मी हो गया था। लतीफ़ खोसा का कहना था कि हमले के वक्त वो घर पर मौजूद थे। फायरिंग की आवाज़ पर बाहर आया तो पता चला ड्राइवर को गोली लगी है। 1:30 बजे रात के केस लिखवा रहा था, साहिल एक मेरे साथ बैठे थे, जो पुलिस वाला था, उसने कहा नहीं सरदार साहब ये फायरिंग है, क्लाशनकोव की फायरिंग हो रही है। इतने में मेरा ड्राइवर आ गया और उसने कहा कि मेरी टांग पर जो है ये गोली लगी है और फायरिंग हुई है बाहर। मारूफ कानूनदान एतजाज़ एहसन हमले की इत्तलात के बाद लतीफ़ खोसा के घर पहुंचे और हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। जो औरत की हुक्मरानी को नाजायज समझते थे उन्हीं के वोटों से बीबी वज़ीर आज़म बनी। बिलावल भुट्टो का इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान पर तंज। पीपल्स पार्टी के इंसानी हुकूक सेल के ज़ेर तमाम तकरीब से खिताब में कहा सियासत में ख़वातीन के मुतहरिक किरदार के हामी हैं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। गोवा गया, वहाँ एक मेंबर भी अक़लियत का किसी वजारत की पोस्ट पर नहीं था। उस दौर में हमारा सारा मुखालफिन और पाकिस्तान की सारा अपोजिशन और ख़ास तौर पे जो मजहबी जमातें थे वो ये नारा लगाते थे कि औरत का हुक्मरानी हम नहीं मानेंगे। जिन्होंने इलेक्शंस में कहा कि हम कभी नहीं मानेंगे औरत के हुक्मरानी, उनके वोटों से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। तब भी हमारा इत्तेहादी थे, आज भी हमारा इत्तेहादी है। पाकिस्तान में जो हमारे ह्यूमन राइट्स के मसले हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। जब मैं गोवा गया था SCO के लिए, वहाँ से मैं फ़ख्र से कह सकता था एक मुसलमान मेंबर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ना उनका मेंबर नहीं है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुशी के साथ कह सकते हैं कि हमारा नॉन मुस्लिम मेंबर्स, महेश मिलानी साहब जो थरपारकर से हमारा मुंतखब नुमाइंदा हैं, ही इज़ द फर्स्ट नॉन मुस्लिम डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नेशनल। जिनके फ़ोन बंद थे उनमें से कुछ लोगों के फ़ोन खुलने लगे हैं। PTI के 31 लोगों को गायब करके क्लिफ्टन के फ्लैट और सराज दुरानी ने फार्म हाउस में महसूर किया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम का इलेक्शन से गैर हाजिर रहने वालों से मुतालिक इंकिशाफ। यौम स्याह के मौका पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा जो लोग वोट डालने नहीं आ सके उनसे मुतालिक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। जो 31 लोगों को गायब किया गया, कभी क्लिफ्टन के फ्लैट में रखा हो, कभी सराज दुर्रानी के फार्म हाउस में रखा हो, कोर्ट ने इस पर समाज शुरू की है। एडवोकेट जनरल ने लिख के दिया है कि अगर फैसला ये आएगा कि ये कानून ठीक नहीं है, ये तरमीम ठीक नहीं है, तो फिर मेयर का प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। कल जो कुछ काउंसिल हॉल में हो रहा था, 31 लोग मौजूद नहीं थे। प्रोसेस शुरू हुआ, हमने निशानदही की, हमने पूछा इलेक्शन कमीशन से, 31 लोग इस ऐवान के मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते, उन्हें आना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की एक टीम बना रहा। मेयर कराची का इलेक्शन कल अदम करार दिया जाए। जमात इस्लामी ने मुतालबा कर दिया मुल्क भर में मेयर कराची के इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ यौम स्याह। इस्लामाबाद से कराची शहर शहर कारकुनान सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था धांधली ज़दा इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मेयर कराची का इलेक्शन धौंस और धांधली, अगवा और जबर के खिलाफ जमात इस्लामी का यौम स्याह। कराची के मैंडेट पर डाका नामंजूर, इन नारों के साथ पूरे मुल्क में जमात इस्लामी के कारकुनान सड़कों पर आ गए। मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली पर जमात इस्लामी का गुस्सा ठंडा न हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान सड़कों पर आ गए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारे लगाए।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, पाकपतन, सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में कारकुनान का भरपूर एहतजाज। मुजाहिरीन ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देकर दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। पंजाब की तरह सिंध भी सरापा एहतजाज बन गया। स्याह पट्टियाँ बांधे जमात इस्लामी के कारकुनान ने सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद और दीगर शहरों में मुजाहरे किए। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा, मुर्तज़ा वहाब जाली मेयर हैं। KPK और बलूचिस्तान में भी कारकुनान का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और मैंडेट चोर करार दिया। शुरका ने इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए और दोबारा कराने का मुतालबा किया। जब बीबी की शहादत हुई, लाड़काना में कोई डेवलपमेंट नहीं थी। अब वहां तमाम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल्स पार्टी ने तैयार किया है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर का कहना था कि एक सिलेक्टेड ने बैठकर काम किया, जिनको कोई बजट नहीं मिल रहा था। जिस वक्त बीबी का इंतकाल होता है, उनकी शहादत होती है और हम सब लाड़काना जाते हैं, लाड़काना में कोई डेवलपमेंट नहीं थी। जो कुछ डेवलपमेंट लाड़काना में रोड स्ट्रक्चर की हुई है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आने के बाद एक सिलेक्टेड ने जो बैठ के काम किए, कोई बजट सिर्फ को नहीं मिल रहा, उसके बावजूद डेवलपमेंट हुई है। लाड़काना में तो सिर्फ 100 लोग किडनैप थे, हुकूमत के बाद 0, बट उक्का दुक्का इंसिडेंट जरूर होते। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं, मेयर कराची अब रोता हुआ नजर नहीं आएगा। मुर्तज़ा वहाब ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत काम किया। शुरू से कहते थे मेयर बनाना हमारा हक है, बॉल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए नासिर शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कराची समेत सिंध में काम करके दिखाया। वो नज़र नहीं आएगा, बल्कि जो उन्होंने परफॉर्म किया जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उनको भी सब कराची वाले सराहते हैं। शुरू से कहते थे कि इखलाकी तौर पर मेयर पर बनना हमारा हक है। अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, इनको तो हम अपने लिए बड़ा फिजिबल समझ रहे हैं। हम दुआगू भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल साहब होगा। सिंध में हम क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। इत्तेहाद हो सकते हैं। जो मैं फिजा देख रहा हूँ चारों सूबों में, वो तो बड़ी मुस्बत है हमारे लिए। और फिर KP में या सेंट्रल पंजाब में भी कुछ ज़रूर हमारा हिस्सा होगा। सिंध में सहूलियात क्यों नहीं? सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने आ गई। शर्जील मेमन बोले, जैसी सहूलियात कराची में है सिंध के किसी शहर में नहीं। ख्वाजा इज़हारुल हसन का जवाबी वार, कहा कराची के लोगों ने कभी किसी को पैसा लगाने से नहीं रोका है। शर्जील मेमन ने कहा, चाहते हैं नफरत की सियासत को ख़त्म किया जाए, सिंध में तरक्याती काम किए। ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं, खर्च तो आप करते हैं, लगते कहीं नजर नहीं आते। 75 करोड़ रुपए कुत्तों की फैमिली प्लानिंग पर खर्च किए हैं। सहूलियात कराची में क्या वो सहूलियात सिंध के दीगर इजला में है? नहीं है। कराची के लोगों ने कभी किसी जगह पैसा लगाने से आपको नहीं रोका। नफरत की बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन जोड़ने वाले कम होते हैं। हम चाहते हैं कि नफरत की सियासत को खत्म किया जाए। लगने में तो देखें माशाल्लाह, देखें खर्च करने में तो नो डाउट, मगर हमारा मसला ये जो लग रहा है वो नजर तो आए। 75 करोड़ रुपए हमने कुत्तों की फैमिली प्लानिंग में खर्च कर दिए। कुत्तों का इजलास हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं किधर खर्च हो रहा है। इत्तेहादी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। वफाकी बजट के बाद पहले हफ्ते ही महंगाई में होश सुबह इजाफा हो गया। मजमूई शरह 34.96% तक जा पहुंची। गरानी ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। 2 वक्ती रोटी का हुसूल नामुमकिन हो गया है। आटा, तेल, चीनी और दालों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मजीद बढ़ने से मुश्किलात बढ़ गई हैं। बाकी बजट के पहले ही हफ्ते महंगाई का तूफान। आटा, चीनी, दालों समेत दीगर ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में होश रुबा इजाफा। महंगाई के सताए अवाम की दुआइयाँ। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे हवा हो गए। वफाकी बजट के पहले ही हफ्ते में अशियाए ज़रूरियत की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी हो गई। 0.20% इजाफे के बाद महंगाई की मजमूई शरह 34.96% हो गई। चीनी 5 रुपए फी किलो महंगी। आटे का 20 किलो का थैला 45 रुपए महंगा हो गया। दही 3 रुपए 16 पैसे फी किलो और दूध 1 रुपया 87 पैसे फी किलो महंगा हो गया। दालमाश 5 रुपए 62 पैसे फी किलो महंगी। लहसुन 3 रुपए 83 पैसे फी किलो महंगा हुआ। बीफ 3 रुपए 14 पैसे। मटन 4 रुपए 87 पैसे फी किलो महंगा हुआ। चिकन, मटन, गुड़, आलू, चावल, नमक समेत दीगर अशिया भी महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 12 अशिया की कीमतों में कमी हुई है। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 18 पैसे सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया। सोना 2700 रुपए फी तोला महंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 67 पॉइंट्स की कमी, जबकि 41,301 पॉइंट्स पर बंद हुई।
इंटर बैंक में अमेरिकी डॉलर 18 पैसे सस्ता हो गया, जबकि ओपन मार्केट में 2 रुपए महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 287 रुपए 37 पैसे से कम होकर 287 रुपए 19 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपए में फरोख्त हुआ। सराफा बाजार में सोना 2700 रुपए महंगा, फी तोला सोना 2,23,400 रुपए पर पहुँच गया। आलमी मार्केट में $36 का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में 67 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 41,301 पॉइंट्स पर बंद हुई। 183 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, 108 के शेयर्स में इजाफा हुआ। अनानी डॉक्टर या फिर लापरवाही, सियालकोट में डॉक्टर्स की गफलत, खातून की जान ले गई। बेटे ने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टर्स ने वालदा के दिल का ऑपरेशन कर दिया, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि खातून को दौरान ऑपरेशन दिल का दौरा पड़ा था। गफलत और लापरवाही, सियालकोट में गलत ऑपरेशन के सबब खातून जान की बाजी हार गई। लवाहिकीन का अस्पताल में वावेला, जिम्मेदारान डॉक्टर्स अस्पताल से फरार हो गए। बेटे ने इल्जाम आयद किया कि डॉक्टरों ने पित्ते के मर्ज में मुब्तला वालिदा का दिल का ऑपरेशन कर दिया। इन्होंने मेरी अम्मी का ऑपरेट था पित्ते का, पित्ते में पथरी थी। शरून मसीह की बजाय इन्होंने मेरी अम्मी की एंजियोग्राफी की, वो सुई लगी, नीडल चुपिया, जिससे मेरी अम्मी का हार्ट लीक हो गया। इन्होंने हमारी अम्मी को मार दिया। प्लीज हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस ने 2 तरफा मौक़िफ़ पेश कर दिया। मैंने डॉक्टर साहब का भी मौक़िफ़ लिया है। डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ ये है कि पित्ते के ऑपरेट के बाद उनको हार्ट अटैक आया है, उस वजह से एक्सपायर हुई हैं। लवाहिकीन का मौक़िफ़ है कि उनकी पहले एंजियोग्राफी करने की गई है, हालांकि एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद उनका पित्ते का ऑपरेट किया गया है, और उसके दौरान जो है ना हमारी वालदा एक्सपायर हो गई हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े पर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। आपको बताएं कि सरगोदा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसनैन औलख ने भी पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत बोले, 9 मई के बाद ज़मीर नहीं मानता कि तहरीक इंसाफ के साथ। जब से 9 मई का वाक़ा हुआ है, उसके बाद मेरा दिल ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं मज़ीद PTI के साथ चल सकूं। 9 मई का वाक़ा इंतहाई गलत हुआ है, और इस वाक़े की जितनी पुरज़ोर मज़म्मत की जाए कम है, और इसकी सियासत किसी भी माशरे में काबिल कबूल नहीं हुई। पाक अफवाज हमारी है, और हम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। लिहाजा मैंने फैसला किया कि मैं मज़ीद PTI की सियासत जारी नहीं रख सकता, और काफ़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन देता हूँ और सियासत से बायकॉट करता हूँ। पाक फौज से यकजहती का इजहार, बलूचिस्तान यूथ एसोसिएशन का वफ्द जिना हाउस पहुंचा। 9 मई के तमाम वाक़यात की मजम्मत की और कहा कि तबाही के मनासिर देखकर दिल अफसुर्दा है। शरपसंदी में मुलव्विस अफराद को सजाएं मिलनी चाहिए। 9 मई का जो वाक़या हुआ है, ये एक दिल सोज वाक़या है। मुल्क की तनसीबात को जिस तरह से नुकसान पहुँचाया, वक्त के हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इनको सख्त सज़ाएँ दी जानी चाहिए। 9 मई से दिन हम कभी ना भूलेंगे। बलूचिस्तान यूथ एसोसिएशन का वफ्द पाक फौज से यकजहती का इजहार के लिए जिना हाउस पहुंचा। सानेह 9 मई की शदीद मजम्मत की, कहा तबाही के मनाजिर देखकर दिल अफसुर्दा है। शरपसंदी में मुलव्विस अफराद को सजाएं मिलनी चाहिए। हमारे शुहदा, उनकी फैमिली, हमारे गाजियों की जो बेहुरमती की है और उनकी फैमिली के साथ जो बदतमीज़ी की है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ताजर बरादरी ने भी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। बलोच रेजिमेंटल सेंटर पर हमला करने वाले शरपसंद मोहम्मद फैसल की फैमिली ने भाई की ब्रेन वॉशिंग का जिम्मेदार चेयरमैन PTI को करार दे दिया। भाई सुहेल अब्बास का कहना है कि उसके भाई ने 9 मई को जो कुछ किया उस पर बहुत अफसोस है। एबटाबाद के रिहायशी मोहम्मद फैसल को 9 मई को बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद पर हमला करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के भाई सुहेल अब्बास ने भी सानेह 9 मई की मजम्मत कर दी। बयान में कहा, मेरा भाई पिछले 1 साल से चेयरमैन PTI और पार्टी लीडरों की इश्तियाल अंगेज तकारीर सुन रहा था। मेरा भाई पिछले 1 साल से पार्टी लीडरों के कोई मुखालफ जरीले प्रोपेगेंडे को सुन रहा था, जिसका अमली नमूना 9 मई के वाक़यात में रोनुमा हुआ। हम तमाम नौजवानों और उनके वालिदैन से ये इल्तिजा करते हैं कि इस किस्म के झूठे सियासी मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। सुहेल अब्बास ने कहा, आज अफसोस का मुकाम है कि चेयरमैन PTI ने अपने कारकुनों को पहचानने से इनकार कर दिया। हम तमाम नौजवानों और उनके वालिदैन से इल्तिजा करते हैं कि मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। लाड़काना में सिविल सोसाइटी की जानिब से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के शहीद अफसरान की कब्रों पर हाजिरी और फातिहा खानी की गई, फूल निछावर किए गए।
शुहदा के बच्चों और अहले खाना ने शिरकत की। लाड़काना में सिविल सोसाइटी की जानिब से नोडेरों से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर मुजाहिद मीरानी शहीद को सलाम, कब्र पर हाजिरी दी, फूल निछावर किए। जो मुल्क है वो हमें अपनी जान से अजीज है और हम किसी भी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा फ़ख्र है हमें अपने शहीद पे और पाकिस्तान आर्मी पे। पाकिस्तान आर्मी हमारी जान है, पाकिस्तान आर्मी है तो सब कुछ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। मेजर मुजाहिद मीरानी 2011 में सलाला चेक पोस्ट पर नेटो फोर्सेस के हमले में शहीद हुए थे। सजावल तिनियों के रिहायशी मेजर सईद तुनियो लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए। उसका जो शौक था, जो उसका विलवला था, वो यही था कि बस सिर्फ और सिर्फ मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करूंगा और इस मकसद के लिए उन्होंने ज्वाइन किया था, जाम शहादत नोश करने के लिए। वो अपनी मंजिल पा गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक वतन जिंदाबाद। सिविल सोसाइटी के जिम्मेदारान का कहना था कि पाक फौज के शोहदा मुल्क का फख्र है। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल ने रॉयल मिलिट्री एकेडमी में इंटरनेशनल पेस ट्रिकिंग मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तानी टीम ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। लंदन से चौधरी तब्रेज़ की रिपोर्ट देखिए। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर अमेरिका की तरफ से कश्मीरी अफसर के लिए बड़ा एजाज़। DIG ज़हीर अहमद को वाशिंगटन में TIP हीरो अवार्ड 2023 से नवाजा गया। ज़हीर अहमद FIA के इंसानी यूनिट के 5 साल डायरेक्टर रहे। ज़हीर अहमद की काविशों से एंटी ट्रैफिकिंग कवानीन बने, मुतादिद गिरफ्तारियाँ और मुजरिमों को सजाएं मिली। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो ब्लिंकन ने ज़हीर अहमद को अवार्ड दिया। ज़हीर अहमद पहले पाकिस्तानी कश्मीरी हैं जिन्हें इंसानी ट्रैफिक स्मगलिंग रोकने के लिए TIP हीरो अवार्ड दिया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के कोचिंग सेंटर में आतिशज़दी आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कई तलबा ने जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में 61 तलबा जख्मी हो गई, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक कोचिंग सेंटर की क्लास में मौजूद कुछ तलबा ने जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से भी छलांग लगाई। अमरीकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बड़ा एजाज़। ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन के सदर सईद शेख को उनकी खिदमात और बेहतरीन रज़ाकार के अवार्ड से नवाज दिया गया। सईद शेख मेयर ह्यूस्टन ने दिया। सईद शेख की 30 साला फलाही खिदमात के एतराफ़ के तौर पर सिटी काउंसिल की इमा पर मेयर ह्यूस्टन ने तारीफ़ी सनद भी पेश की। अवार्ड के लिए 6 बराज़मों के 138 ममालिक के वॉलंटियर्स में से सईद शेख का इंतखाब किया गया था। यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप टेक्नोलॉजी इवेंट पेरिस में मुनक़िद हुआ। इंटरनेशनल मेगा इवेंट में पाकिस्तान ने भी पहली बार शिरकत की। नुमाइश में फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद और सिफारती अमले ने खुसूसी शिरकत की। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। जादुई बयान और हर दिल अजीज तारिक अजीज, जिनकी आज तीसरी बरसी है। तारिक अजीज ने रेडियो, टेलीविजन और फिल्म नगरी तक बेमिसाल काम किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरात, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निपटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोर जॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है, बोल रहा सबसे आगे। लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल काफी हद तक तशवीशनाक होती जा रही है। खेती बंदर ठट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।